स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, पिछले कुछ महीने यूरोपियन देश यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के लिए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से रोलर कोस्टर की राइड की तरह रहे। एक अरसे से जो राजनीतिक अस्थिरता का सैलाब यूनाइटेड किंगडम के सर पर छाया था, वो अक्टूबर का महीना आते आते शांत हो गया। देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए चल रही म्यूजिकल चेयर रेस का अंत कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद कभी किसी ने कल्पना भी ना की हो, क्योंकि जब इस म्यूजिकल रेस का मधुर संगीत थमा तो यूके के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे आगे जो चेहरा नजर आया वो किसी सफेद व्यक्ति का नहीं था। यूके के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि देश की सबसे प्रमुख राजनीतिक कुर्सी एक भारतीय मूल के व्यक्ति के पास जाने वाली थी। आज इस व्यक्ति का नाम हम सब जानते हैं, ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर और यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो बात सबसे दिलचस्प रही वो ये कि जैसे ही ऋषि सुनक के प्राइम मिनिस्टर बनने की आधिकारिक घोषणा हुई, ब्रिटेन के साथ साथ समूचे भारत में भी एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कुछ लोगों के लिए ये खुशी की लहर इसलिए थी क्योंकि जिसने कभी भारत पर 200 साल तक शासन किया था, अब उसी देश की कमान किसी भारतीय मूल के व्यक्ति के पास जा रही थी। किसी के लिए पूरा काल चक्र महज इत्तेफाक था तो किसी के लिए विधि का विधान। लेकिन जो भी हो, अगर किसी जमाने में साउथ अफ्रीका में गांधी जी को उनके रंग की वजह से ट्रेन से नीचे उतारने वाली ब्रिटिश सरकार ने अगर आज एक भारतीय को अपना सिरमौर बनाया है, तो ये बात तो दिलचस्प है। शायद इसीलिए दुनिया भर में रह रहे भारतीयों के लिए ये मौका विशेष था और इसकी अनुभूति विशेष थी। लेकिन चलिए पल भर के लिए यदि हम इस बात को किनारे रखकर एक बार फिर से सोचें, तो क्या ये घटना वाकई में उतनी विशेष है जैसी पहली नजर में प्रतीत होती है? वो ऋषि सुनक जिनके पेरेंट्स ईस्ट अफ्रीका से आकर यूके में बसे और इनका सारा जीवन यूके के एलीट क्लास के बीच बीता, क्या उनके प्रधानमंत्री बनने से वाकई भारत और भारतीयों पर इतना बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है? चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो डिस्कशन में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ऋषि सुनक का पीएम बनना भारतीयों के लिए एक इमोशनली अपलिफ्टिंग मूवमेंट तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका भारत या भारतीयों के लिए कोई अपलिफ्टिंग इफेक्ट नहीं होने वाला है, या फिर जितना शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना तो नहीं होने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आम सोच से परे इस बात को भी तलाशा जा सकता है कि शायद ऋषि सुनक का यूके का पीएम बनना भारत के लिए अच्छी नहीं बल्कि बुरी खबर साबित हो सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप भारत के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं? जाहिर सी बात है कि आपकी और हमारी शीर्ष नेतृत्व से यही उम्मीद होगी कि वो भारत के लिए बेहतर से बेहतर भविष्य का निर्माण करें और अपना काम पूरी निष्ठा से करें। तो ऐसे में यूनाइटेड किंगडम की अपने नए प्रधानमंत्री से भी ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस होंगी। और ऐसे ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच जिस तरह ऋषि सुनक का राज्याभिषेक हुआ है, ऐसे में उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी अपने देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने की ही होगी। यहीं से इंडिया और यूके की प्रायोरिटीज अलग होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि जहां एक और भारत चाहता है कि यूके और इंडिया के बीच लंबे समय से पेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द से जल्द मुहर लगाई जाए, वहीं दूसरी ओर यूके की करंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इस बात को अलाउ नहीं करती है।
इसका कारण भी बेहद सीधा है। एफटीए जैसे आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज तभी बनाई जाती हैं जब किसी देश की इकोनॉमी बूम पे हो और वो देश बिजनेस रीच का फर्दर एक्सपेंशन चाहती हो, जबकि यूके के वर्तमान हालात एक इनवर्ड लुकिंग स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी पॉलिसी अपनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जहां भारत अपने स्टूडेंट्स और बिजनेसेस वीजा के कोटा को बढ़ाने के लिए लंबे समय से प्रयासरत है, वहीं दूसरी ओर ब्रेक्जिट के बाद से ही यूके इस मुद्दे पर अड़ा दिखाई पड़ता है। इस मामले में भी ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के इमिग्रेशन कंट्रोल के इलेक्शन मैनिफेस्टो से अपना अलायंस पहले ही शो कर चुके हैं। इसका क्लासिक और मोस्ट रिसेंट एग्जांपल हमें सुनक की ही होम सेक्रेटरी और इंडियन ओरिजिन की सुएला ब्रेवमैन के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुएला लिज ट्रस के छोटे से कार्यकाल में भी होम सेक्रेटरी के पद पर रह चुकी हैं, लेकिन तब हुए सिक्योरिटी ब्रीच कंट्रोवर्सी की वजह से उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उस दौरान ही उन्होंने इंडिया और यूके के बीच प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में अपने ऑपोजिशन स्टैब्लिश करते हुए कहा था कि ये एग्रीमेंट यूके के ब्रेक्जिट ऑब्जेक्टिव्स को अंडरमाइन करेगा और साथ ही यूके के लिए इमिग्रेशन को बढ़ावा देगा, जिसके चलते यूके में और ज्यादा इंडियन माइग्रेंट्स आएंगे। साथ ही अपने दिए बयान में सुएला ने कहा कि यूके में अपनी वीजा लिमिट से ओवरस्टे करने वाले मेजॉरिटी इमिग्रेंट्स इंडिया ही हैं। यही नहीं, बीते महीने इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बाद हुए राइट्स के लिए भी उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हो रहे इसी अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन को जिम्मेदार माना था। ऐसे में इन माइग्रेंट्स के डिपोर्टेशन के मुद्दे पर सुएला उनकी ही इंडियन ओरिजिन प्रेडिसेसर प्रीति पटेल के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए साफ देखी जा सकती हैं, जिन्होंने रवांडा के इलीगल माइग्रेंट्स के डिपोर्टेशन को लेकर एक सख्त रवैया अपनाया था। वहीं सुनक के शपथ लेने के ठीक बाद ही उनके मंत्रिमंडल में सुएला ब्रेवमैन की एंट्री को पॉलिटिकल एनालिस्ट भारत के लिए एटलीस्ट एक अच्छी खबर तो नहीं मान रहे हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि ऋषि सुनक के पीएम की कुर्सी में बैठने के साथ ही भारत और भारतीयों में उन्हें और उनकी फ्यूचर पॉलिसीज को लेकर उत्साह है, लेकिन इस बात से चाइना भी कुछ कम खुश नहीं है। जी हाँ, चाइना ने भी सुनक की इस ताजपोशी का खुले हाथों से स्वागत किया है और इसे जाहिर करने के लिए चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन ने बहुत से पब्लिक स्टेटमेंट्स दिए हैं। ऋषि को लेकर चाइना का ये एंथुसियाज्म इसलिए भी आश्चर्यचकित करने वाला है क्योंकि हाल ही में ऋषि ने अपनी पिच में ब्रिटिश पॉलिसी पर चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करने की बात कही थी। यही नहीं, इसी साल जुलाई में ऋषि ने देश में चाइनीज सॉफ्ट पावर को कम करने और ब्रिटेन में चल रहे 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स को बंद करने की दिशा में एक डिटेल प्लान भी प्रस्तुत किया था, जिससे उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी को ब्रिटिश यूनिवर्सिटी से बाहर ढकेलने की बात कही थी। ऐसे में उन्हें लेकर चाइना का ये एंथुसियाज्म कंफ्यूजिंग है। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि अगर हम ऋषि सुनक की करंट वर्बल बुलेट्स को इग्नोर करते हुए उनकी पास्ट पॉलिटिक्स में झांके तो हम पाएंगे कि उनकी इमेज एक प्रो चाइना पॉलिटिशियन की है। जब वो बोरिस की कैबिनेट में चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे तब चाइना को लेकर उनका पब्लिक व्यू बिल्कुल उलट था। तब उनका मानना था कि चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ाना यूके के लिए काफी इकोनॉमिकली बेनिफिशियल साबित हो सकता है। यहाँ तक कि इस बारे में फोन पर ही चाइनीज वाइस प्रीमियर हु छुनुआ से ट्रेड टॉक्स करने के लिए सुनक फॉर्मली तैयार भी थे। लेकिन आफ्टर कोविड वर्ल्ड में उनकी प्रो चाइना पॉलिसी और खास तौर पर अपने कैंपेन के दौरान जब लिज ट्रस द्वारा सुनक की इस अप्रोच को उनके अगेंस्ट बुलाने की कोशिश की गई, तब सुनक ने एकदम से अपना प्रो चाइना अप्रोच छोड़कर बिल्कुल उलट एंटी चाइना अप्रोच अपना ली। अब ऐसे में भारत के लिए ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि चुनाव जीतने के बाद चाइना के रिस्पेक्ट में सुनक के फ्यूचर प्लान्स एग्जैक्टली क्या होंगे, खास तौर पे तब जब इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ रहे यूके को फंड्स और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और चाइना एक रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर के रूप में यूके के लिए नए सफर का मार्गदर्शक बन सकता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। यूं तो 2017 की जनरल इलेक्शंस के बाद जब ऋषि सुनक ने पार्लियामेंट में अपनी हिंदू रीति रिवाजों का प्लान करते हुए गीता पर हाथ रखकर अपने पद की शपथ ली, तभी से ब्रिटेन की सत्ता के गलियारों में ऋषि सुनक ने अपनी अलग छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। छाप अपने भारतीय जड़ों की, छाप अपने हिंदू कल्चर की। लेकिन अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडियन ओरिजिन के लीडर्स के पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखें तो हम पाएंगे कि बहुत बार इस इंडियन टैग को पॉपुलैरिटी के लिए भी यूज किया जाता है, कभी इन कैंडिडेट्स के द्वारा तो कभी
ओवर हाइप्ड मीडिया द्वारा, क्योंकि अभी इस बात को भी बहुत समय नहीं हुआ है जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को उनके इंडियन रूट्स की वजह से एक इंडियन अमेरिका की तरह प्रमोट किया गया था। उस वक्त भी सारा इंडिया और दुनिया भर में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा उनसे कनेक्ट होने लगी थी, जबकि इसके पहले अपने लंबे पॉलिटिकल करियर के दौरान हमेशा ही कमला हैरिस ने खुद को अपने फादर की लीनेज के साथ एक अफ्रीकन अमेरिकन के तौर पर ही आइडेंटिफाई किया था। साथ ही उस समय भी कमला हैरिस के वाइस प्रेसिडेंट बनने को यूएसए और इंडिया के बायलैटरल रिलेशंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा था, जबकि इस बात में कितनी सच्चाई थी इसका पता हमें वक्त के साथ लग ही गया। यही नहीं, इसी तरह की स्टोरी हमें तब भी देखने को मिलती है जब कोई इंडियन ओरिजिन किसी बड़ी एमएनसी का सीईओ अपॉइंट हो जाता है। ऐसा ही हमने माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचई, ट्विटर के पराग अग्रवाल और न जाने कितने इंडियन सीईओज के अपॉइंटमेंट के दौरान भी देखा, जब उनसे ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लगाए जा रहे थे कि वो इंडिया को स्पेशल इंपॉर्टेंस देंगे और साथ ही इंडिया के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान्स लेकर आएंगे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि पॉलिटिक्स और बिजनेस इस तरह से काम नहीं करते और ना ही ऐसे करने चाहिए, क्योंकि आपके लीनिएज कुछ भी हो, जब आप एक पद पे होते हैं तो उस पद पर और उस देश या कंपनी के प्रति निष्ठा आपकी पहचान होती है। ऐसे में ऋषि सुनक वोंट बी एनी डिफरेंट, क्योंकि ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी को बिलोंग करने वाले सुनक अपनी पार्टी के सिद्धांतों से बहुत अलग नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसा करके वो ब्रिटेन में फिर से एक प्रधानमंत्री चुनाव को न्योता देना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि क्या इस बात से भारत को फर्क पड़ना चाहिए। यह बात सही है कि एक समय था जब पूरा विश्व यूनाइटेड किंगडम के इर्द गिर्द घूमा करता था, लेकिन अगर हम आज की स्थिति में देखें तो जिस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में भारत का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, भारत को यूके की जरूरत कम और यूके को भारत की जरूरत ज्यादा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में करंटली इंडिया ब्रिटेन का सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है, जबकि ब्रिटेन इंडिया का 6th लार्जेस्ट। यही नहीं, अगर हम 2021 एंड 22 की बात करें तो इंडिया और यूके के बीच का बायलैटरल ट्रेड 17.5 बिलियन यूएस डॉलर का था, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूके की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और एफटीए से ये ट्रेड 2030 तक डबल से भी ज्यादा हो जाने की उम्मीद है। साथ ही इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज का यूके के बिजनेस और इकोनॉमी की ग्रोथ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम 2019 की स्थिति में देखें तो यूके में इंडियन कंपनीज ने 48 बिलियन पाउंड से ज्यादा जनरेट किए हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी है। इसी को अप्रिशिएट करते हुए 2017 में यूके के तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी और फॉर्मर पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा था कि यूके रिवर्स कॉलोनियलिज्म का एक बड़ा बेनिफिशियरी बन के उभर रहा है। वहीं ब्रेक्जिट के बाद से यूके की बढ़ती स्किल्ड वर्कर्स की नीड को इंडिया ही पूरा कर सकता है। ऐसे में दोनों कंट्रीज के बीच की प्रपोज ट्रेड डील दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन बन सकती है। यही कारण है कि अप्रैल 2022 में यूके के तत्कालीन पीएम बोरिस जॉनसन ने भी वीजा रिलैक्सेशंस की बात की थी और इसीलिए करंट पीएम ऋषि सुनक भी इसी दिशा में अभी तक एक सॉफ्टवेयर अप्रोच बनाए हुए हैं। ऐसे में ये यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस बना के चलें और ये बात जितनी बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस पे लागू होती है उतनी ही ऋषि सुनक पर भी लागू होगी। लेकिन फिर भी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये वक्त का ऊंट किस तरफ करवट लेके बैठेगा। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से भी जरूरी है और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज द एलिवेशन ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ India and UK to work closely together on global issues and implement the roadmap 2030 for bilateral relations. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।